Hi guys, welcome back to my channel Bright Future Education Center। लास्ट क्लास हमारा सरफेस एरिया वॉल्यूम के ऊपर क्लास हुआ था, उसमें बहुत सारा फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था। आज हम लोग क्लास 9 का वो एक एक्सरसाइज करेंगे 13.1 का। ठीक है, हम लोग देखेंगे अभी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. It is open at the top, ignoring the thickness of the plastic sheet. Determine the area of the sheet required for making the box and the cost of sheet for it. If a sheet measuring 1 meter square cost, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया है। देखो पहले मैंने क्या बोला था, ये वाला मीटर में है, ये भी मीटर में है, एंड ये वाला तुम्हारा किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है। तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका यूनिट को पहले इक्वल करना पड़ेगा। तो ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये जो सेंटीमीटर है उसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर को मीटर कन्वर्ट करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। कितना है, 100। ये तुम्हारा 100 तुम्हारा डिवाइड करना पड़ेगा। ये तुम्हारा 65/100 होगा। तो 65/100 इक्वल टू हो जाएगा 0.65 मीटर। ठीक है, ये वाला डिवाइड होगा, मैं कर देता हूं। ये वाला हो जाएगा तुम्हारा 65 डिवाइडेड बाय 100। तो 65 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू हो गया 0.65 मीटर। अब ये देखो सबका यूनिट मेरा इक्वल हो गया, ये मीटर, ये आल्सो मीटर। उसके बाद क्या पूछा है, दैट इज टू बी मेड, इट इज ओपन एट द टॉप, मतलब ऊपर खुला है, ऊपर खुला है। देन ignoring the thickness of the plastic sheet, determine the area of the sheet required for making the box। तो बॉक्स को मेड करने के लिए कितना एरिया मुझे चाहिए। तो देखो लेंथ तुम्हारा कितना था, 1.5 मीटर, लेंथ तुम्हारा 1.5 मीटर, ब्रेथ तुम्हारा कितना है 1.25 मीटर, एंड हाइट तुम्हारा हो गया 0.65 मीटर। तो मेरे को क्या पूछा है, उसका एरिया निकालना है। ये वाला देखो टॉप वाला दिया गया है, उसको एक्सक्लूड करोगे। ओपन है मतलब उसका एरिया को ऐड नहीं करना है। ठीक है, मेरे को उसके बाद उसका एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, उसका सरफेस एरिया मतलब चारों तरफ वॉल है और ऊपर को छोड़ देना है। उसके बाद नीचे वाला जो एरिया है उसको ऐड करना है। तुम्हारा लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, ऑलरेडी लास्ट क्लास में मैंने उसका फार्मूला बताया था। तुम्हारा क्या होता है, लैटरल सरफेस एरिया 2 L plus B into H। क्या होता है, 2 L plus B into H। तो 2 L plus B means length plus breadth whole into height, प्लस नीचे वाला जो एरिया होता है उसको एडिशन करना है। एरिया ऑफ 4 walls विद नीचे वाला जो एरिया है, नीचे तो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। उसके बाद मेरे को लेंथ इनटू ब्रेथ को एडिशन करना है। उसके बाद ये जो वैल्यू दिया गया है लेंथ प्लस ब्रेथ एंड हाइट जो दिया गया है वो क्वेश्चन में दिया गया है, उसका वैल्यू तो होले टू 2 लेंथ 1.5 प्लस ब्रेथ है तुम्हारा 1.25 होले टू h, हाइट है तुम्हारा 0.65 मीटर स्क्वायर, प्लस लेंथ तुम्हारा है 1.5, 0 इनटू ब्रेथ है तुम्हारा 1.25, उसका यूनिट होगा मीटर का स्क्वायर। उसके बाद इसको हम लोग पहले एडिशन करेंगे। ये दोनों का एडिशन करने से हो जाएगा 2.75, 2 into 2.75 into 0.65 मीटर स्क्वायर। उसके बाद इसको हम लोग इंटू करेंगे तो हो जाएगा 1.875 मीटर स्क्वायर। उसके बाद दोनों को एडिशन कर लेंगे, हमारा हो गया एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग। तो ये वाला फार्मूला डाल सकते हो, नहीं तो हम और एक फार्मूला डाल सकते हो, क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड को उसका जो वैल्यू दिया गया है उसका फार्मूला डाल के सॉल्व करना है। उसके बाद ऊपर वाला जो टॉप दिया गया है, टॉप का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, उसको छोड़ देना है, मतलब उससे माइनस कर दोगे। तो टोटल सरफेस एरिया से
टॉप का जो एरिया है उसको माइनस कर दोगे तो वो भी आंसर इतना निकलेगा। नहीं तो एरिया 4 वॉल्स के साथ नीचे वाला एरिया को जो फ्लोर का जो एरिया को एडिशन कर दोगे तो वो आंसर ऐसा निकलेगा। तो दोनों तरीका सही है, तुम जैसे चाहो वो कर सकते हो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या था, 2 * LB + BH + HL, उसको फॉर्मूला डालोगे, उससे तुम्हारा माइनस L * B जो नीचे वाला स्क्वायर जो रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो आंसर निकलेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या दिया गया था, cost of sheet for if a sheet measuring 1 meter square cost is 20। तो cost of 1 meter square को कितना दिया गया है 20, cost of 1 meter square को 20 रुपीस। तो टोटल एरिया हमारा कितना निकला 5.45 मीटर स्क्वायर। देन तुम्हारा 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 20 रुपीस, देन 5.45 मीटर स्क्वायर का कितना रुपीस होगा उससे मल्टीप्लाई करना है। तुम लोगों को पता है एक चीज का दिया होगा तो बहुत सारे चीज का पूछा होगा तो उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मीटर स्क्वायर का दिया गया है 20 रुपीस, 5.45 मीटर स्क्वायर का कितना होगा 20 मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 109 रुपीस। हो गया सर क्वेश्चन नंबर 1। देन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम। ये सोचो एक रूम है, उसमें तुम्हारा क्या दिया गया है लेंथ ब्रेथ हाइट दिया गया है 5 मीटर लेंथ, 4 मीटर ब्रेथ एंड हाइट है तुम्हारा 3 मीटर। देन पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 17 रुपीस 55 पैसे पर मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा रुपीस है, ये तुम्हारा 17 रुपीस 50 पैसे। 17 रुपीस 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर को दिया गया है। तो पर मीटर स्क्वायर को दिया गया है तो क्या निकालोगे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट, मतलब चारों तरफ मतलब एरिया 4 वॉल्स के साथ ऊपर वाला जो टॉप का एरिया है उसको एडिशन करोगे तो टोटल एरिया निकलेगा। उसके बाद जो पर मीटर स्क्वायर है 70 रुपीस 50 पैसे उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। बहुत इजी है क्वेश्चन, तो अच्छे से समझो। क्या करना है, एरिया 4 वॉल्स निकालना है, उसके साथ जो टॉप वाला जो एरिया है रेक्टेंगल का टॉप तो उसका एरिया निकाल के उसको एडिशन कर लोगे तो टोटल एरिया निकलेगा। उसके बाद जितना होगा पर मीटर स्क्वायर को इतना रुपीस होगा तो जितना मीटर स्क्वायर निकलेगा उससे ये वाला मल्टीप्लाई कर लोगे। ये वाला एक प्रोसेस है, नहीं तो अनदर प्रोसेस मैंने बताया था क्या ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड निकाल दोगे 2 * LB + BH + HL। उसके बाद तुम्हारा क्या करोगे, उसका जो नीचे वाला फ्लोर है वो तो ऐड नहीं होगा, उसको माइनस कर दोगे -L * B। ये वाला करके जो पर मीटर स्क्वायर इतना है जितना मीटर स्क्वायर निकला होगा उससे ये वाला तुम क्या करोगे इनटू कर दोगे। ये भी एक प्रोसेस है, दो प्रोसेस है, जो चाहो वो प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारा लेंथ कितना है, लेंथ है तुम्हारा 5 मीटर, ब्रेथ है तुम्हारा 4 मीटर एंड हाइट है तुम्हारा 3 मीटर। देन the room is like a cuboid with 4 walls, lateral surface area and ceiling are to be 5 walls। So तुम्हारा एरिया कैसे निकालेंगे ना, एरिया 4 walls प्लस एरिया द सीलिंग, सीलिंग मतलब ऊपर जो टॉप है, टॉप पे तुम्हारा एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ। देन एरिया 4 walls का फॉर्मूला मैंने बताया था 2 * L + B * हाइट प्लस ऊपर वाला जो एरिया है तुम्हारे रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ। मैंने उसका वैल्यू पुट कर दिया 12 * 5 + 4 * 3 प्लस 5 * 4 मीटर स्क्वायर। पहले ब्रैकेट का काम करना है, 5 + 4 9 के साथ 2 मल्टीप्लाई करोगे 2 9 = 18, 18 3 = 54 मीटर स्क्वायर प्लस 5 4 = 20 मीटर स्क्वायर। तो हो गया तुम्हारा 74 मीटर स्क्वायर। देन कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर फॉर 1 मीटर स्क्वायर को कितना है तुम्हारा 7 रुपीस 50 पैसे दिया गया था। ठीक है, 7 रुपीस 50 पैसे। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 74 मीटर स्क्वायर निकला, तो 74 मीटर स्क्वायर से 7.50 जो रुपीस है उसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो हो जाएगा 555 रुपीस। ये वाला शायद मैंने क्वेश्चन में 70 रुपीस हो गया था, ये वाला तुम्हारा हो जाएगा
7.50 रुपीस, 7.50 रुपीस दिया होगा। तो जितना भी दिया हो 7.50 हो 17.50 जितना क्वेश्चन में दिया होगा उससे उतना ही मल्टीपल करने लेना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे क्या दिया है, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर 250 मीटर विद द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 per meter square is ₹15,000, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। तो पहले क्या दिया गया है, मतलब फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल का पेरीमीटर दिया गया है। तो रेक्टेंगुलर हॉल का पेरीमीटर दिया गया है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या फॉर्मूला है, 2l * l + b। तो 2l * l + b क्या लिया गया है तुम्हारा 250। मैंने लिख दिया पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर 2l * l + b, 2l * l + b कितना देगा 250 मीटर। देन एरिया फोर वॉल्स का फॉर्मूला मैंने बताया था 2l * l + b इनटू हाइट, वो है तुम्हारा एरिया फोर वॉल्स। तो 2l * l + b इनटू हाइट इज इक्वल टू तुम्हारा निकालना है 2l * l + b के प्लेस पर मैंने रख दिया उसका वैल्यू 250 इनटू हाइट। ये तुम्हारा पर 250 इनटू हाइट मीटर स्क्वायर। देन कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स पर मीटर स्क्वायर को कितना रुपीस है तुम्हारा 10। तो उसके साथ हमारा जो जितना एरिया है पर मीटर स्क्वायर उसमें तुम्हारा कितना मल्टीपल करेंगे 10। ये टोटल तुम्हारा कितना है एक्सपेंस हुआ है 15,000। देन 250 इनटू h इनटू कितना तुम्हारा 10 इज इक्वल टू कितना होगा 15,000। देन इस दोनों को मल्टीपल करने से कितना हो जाएगा 21,500 इनटू h कितना है तुम्हारा टोटल एक्सपेंस है 15,000 रुपीस। देन हाइट कितना होगा, ये वाला इससे यहां पर मल्टीपल है उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाय 2,500। देन हाइट ऑफ द हॉल इज इक्वल टू 6 मीटर। समझ में आया। तो पेरीमीटर दिया गया है 2l * l + b। उसके बाद तुम्हारा दिया गया एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स का फॉर्मूला क्या है 2l * l + b इनटू हाइट, 2l * l + b के प्लेस पर उसका वैल्यू लिख दिया 250 मीटर इनटू हाइट। और मीटर स्क्वायर को 10 रुपीस है। तो तुम्हारा हमारा कितना मीटर स्क्वायर निकला 250 x का मीटर स्क्वायर निकला। तो 10 इधर मल्टीपल कर दिया 2,500 इनटू h हो जाएगा। टोटल तुम्हारा एक्सपेंस है 15,000। देन हाइट इज इक्वल टू कितना होगा 2,500 उसका भाग डिवाइड हो जाएगा तुम्हारा 6, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, द पेंट in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square. How many bricks of dimensions length, breadth and height 22.5 cm into 10 cm into 7.5 cm can be painted out of this container. इस ये वाला जो एक ब्रिक का लेंथ ब्रेथ हाइट दिया गया है कितना सारा ब्रिक होगा तो कवर करेगा एक कंटेनर को। एक कंटेनर का साइज कितना दिया गया है 9.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला देखो सेंटीमीटर में दिया गया है। तो सबका ये लेंथ ब्रेथ हाइट के यूनिट सब सेम है। पहले उसका मुझे क्या निकालना है सरफेस एरिया निकालना है। उसके साथ यहां पर डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाएगा। इसका सरफेस एरिया के साथ इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे पहले इसका निकालने के क्या तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया लेंथ ब्रेथ हाइट दिया गया है। टोटल सरफेस एरिया हो 2l * l b + bh + hl। उसका वैल्यू मैंने पुट कर दिया, ठीक है। 2l * l के प्लेस पर 22.5 into 10 plus b है तुम्हारा 10 and h है तुम्हारा 7.5 and bh हो गया देन hl 7.5 सेंटीमीटर and l है तुम्हारा 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये है तुम्हारा 22.5 and a into b तुम्हारा कितना है 10, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे अभी इसको मल्टीपल करके उसको एडिशन कर लेंगे, ठीक है। देखो अभी मल्टीपल कर दिया 22.5 into 10 पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मालूम है। इधर एक जीरो होती है, एक से यहां से एक नंबर उस तरफ चला गया 2 to 5 हो जाएगा। देन 2 into 225 plus 75 plus इसको मल्टीपल कर लेंगे तो हो जाएगा 168.75
सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके साथ एडिशन कर लेंगे, एडिशन करके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसका आंसर मिल गया। ये वाला तुम्हारा कितना हो जाएगा, एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया, एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया आंसर कितना निकला है सेंटीमीटर स्क्वायर में। बट क्वेश्चन दिया गया है जो टोटल जो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा एक कंटेनर है, वो कंटेनर तुम्हारा मीटर स्क्वायर में दिया गया है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर मैंने बोला था 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट करोगे तो 100 डिवाइड करके ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 2 सेंटीमीटर हो गए, तो 100 into 100 मतलब 1 में 4 जीरो मतलब 10,000 डिवाइड करोगे तो तुम्हारा मीटर स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इधर जो तुम्हारा 9.375 मीटर स्क्वायर था उसको मैंने क्या किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, हो जाएगा कितना 9375 बाय 1000 मीटर स्क्वायर। देन ये मीटर स्क्वायर कट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाला अगर आ जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल होने से ये वाला तुम्हारा कट हो जाएगा, तीनों जीरो 3 टाइम्स 0 कट हो जाएगा, 935 कट हो जाएगा। इसमें पॉइंट के बाद एक नंबर है तो ये वाला एक नंबर पॉइंट 0 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 100। देन नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना रिकॉर्ड होगा 100, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देन क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, एक cubical box has each edge 10 cm square and another cuboidal box is 12.5 cm long, 10 cm wide and 8 cm high. Which box has the greater lateral surface area and by how much? मतलब एक cubical दिया गया है सरफेस का, उसका क्या निकालना है lateral surface area and cuboid का lateral surface area। उसमें क्या लिखोगे, इसका lateral surface area ज्यादा है, कितना ज्यादा है माइनस करके। सो इसी तरह which box has the smaller total surface area, मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया पे क्यूब का है 6 स्क्वायर एंड इसका टोटल सरफेस एरिया है तुम्हारा 2 into LB plus BH plus H है, उसका फार्मूला पुट करोगे, देन दोनों को माइनस करोगे तो फार्मूला ज्यादा है वाला होगा, ठीक है। देखो फॉर द क्यूबिकल बॉक्स का एज है तुम्हारा, सोचो ए तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, लेटरल सरफेस एरिया है तुम्हारा 4a स्क्वायर मींस 4 into 10 का स्क्वायर 100 into 4 हो जाएगा 400। देन इसका टोटल सरफेस एरिया क्यूब का 6 स्क्वायर, 6 into 10 का स्क्वायर है 100 into 6 600 स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा क्यूब का। देन क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया 2 into LB plus BH plus HL, उसका वैल्यू निकालोगे, सॉरी लेटरल सरफेस एरिया है तुम्हारा, मैंने गलत कर दिया, टोटल सरफेस एरिया बोल दिया। लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला है 2 into L plus B into height, 2 into L plus B into height, उनका फार्मूला को करके उनका लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा। देन टोटल सरफेस एरिया क्या है तुम्हारा 2 into LB plus BH plus HL, इसका फार्मूला पुट करोगे, पुट करके उसका लेटरल सरफेस एरिया देखोगे। देखो इसका क्यूब का लेटरल सरफेस कितना हो गया तुम्हारा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का हो गया तुम्हारा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 400 ज्यादा है या 360 ज्यादा है, 400 ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, 400 minus 360 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का ज्यादा है क्या है क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया। देन टोटल सरफेस एरिया क्यूब का कितना निकला है 600 एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना है, अभी निकला देखो कितना तुम्हारा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्यूब का था 600, क्यूबॉइड का हो गया 610, तो किसका ज्यादा है क्यूबॉइड का ज्यादा है, तो क्यूबॉइड का कितना ज्यादा है 610 minus 600 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का ज्यादा है, मतलब टोटल सरफेस एरिया में क्यूबॉइड का ज्यादा है कितना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारा क्या दिया गया है, ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस herbarium is made entirely of glass panes including base held together with tape. It is 30 cm long, 45 cm wide and 25 cm height, मतलब length, breadth and height उसका यूनिट भी सबका सेम है, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास का एरिया निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया तो कैसा है, तो ग्रीन हाउस जो है तुम्हारा जो हर्बारियम है तुम्हारा लाइक क्यूबॉइड, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया गया है एंड उसका टोटल सरफेस एरिया क्या है 2 into LB plus BH plus HL, उसका फार्मूला डाल दोगे, उसका वैल्यू निकाल के उसका आंसर निकाल दोगे, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा सरफेस एरिया का ग्लास का, ठीक है। देन उसके बाद क्या हो जाएगा
उसका वैल्यू निकाल दोगे। इसका निकालने के बाद आंसर हो जाएगा तुम्हारा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद दिया गया है उनका जो एजेस है, क्या क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड आई में दिया गया है तुम्हारा हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। एजेस कितना होता है, 12 एजेस होता है, उसमें कितना लेंथ का एक टेप चाहिए। तो कितना लेंथ का टेप चाहिए ना, तुम्हारा चारों लेंथ होता है, चारों ब्रेथ होता है एंड 4 हाइट होता है कीवर्ड में उसका एज। तो 4 into l plus 4 into v plus 4 into हाइट, लेंथ में हाइट दिया गया है तो 4 मैंने कॉमन ले गया, l plus v into हाइट 30 plus 25 इसको मिला देंगे, मिला देने से तुम्हारा 80 plus 4 हो जाएगा 320 सेंटीमीटर। देन तुम्हारा कितना लेंथ का टेप चाहिए, 320 सेंटीमीटर का लेंथ का टेप चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 तुम्हारा होमवर्क है एंड समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मैं समझा दूंगा। एंड जो मेरा पढ़े वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।